अच्छा जी, मैंने आपको दिए थे 2 सवाल होमवर्क के तौर पे। पूरी ईमानदारी से, झूठ बोलने वाले के ना पेपर नहीं निकलेंगे, ठीक है? पूरी ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने सवाल घर जाके कर लिए? चलो वेरी गुड। अच्छा, उसके मैंने बाद में वीडियोस भी शेयर कर दी, ऐसे ही है ना? वो एक बच्चा कह रहा आपने सॉल्यूशन शेयर नहीं किया, तो वीडियो में बेटा मैं उसमें कोई कथक डांस नहीं था, ठीक है जी, यही था ऐसा। अच्छा मेरे बच्चों का ध्यान देना, हमने थोड़े से मुश्किल एरियाज कवर करने, ठीक है जी। और ये मुश्किल का मतलब ये कि एक दफा समझ आ गया ना, आज और कल 2 लेक्चर्स ऐसे समझ आ गया, पूरा ब्रेक इवन, तुम्हें फिर आगे से आसान लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है, ठीक है जी, मिसाल के तौर पर एक पेन मैं बनाता हूँ, ठीक है? ये पेन मैं बनाता हूँ, ये पेन मैं बेचता हूँ सर तकरीबन से 40 रुपए का, ठीक है? इस पेन को बनाने पे खर्चा आता है, मेरी तरफ देख रहे तमाम लोग, छोड़ दो लिखना में, छोड़ दो, जो असले असर निकालना बाद में निकाल लेना। सर ये पेन 40 रुपए का हम बेचते हैं, ये बनता है सर 24 रुपए का, कितने का? सर मुझे एक पेन पे 16 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचता है, ठीक है जी। यानी जब मैं एक पेन बेचता हूँ ना, तो मुझे 40 रुपए मिलते हैं, मैं इसमें से 24 रुपए किसको दे देता हूँ? जिन्होंने मुझे मटेरियल दिया होता है, लेबर, ओवरहेड टाइप की चीजें, मैं उसको दे देता हूँ। फिर सर मेरे पास बचता क्या है? 16 रुपए बचते हैं, डन। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक यूनिट बेच के 16 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता? अब मेरे अल्फाज पे गौर करना, 16 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाने के लिए तुम्हें कितने की सेल्स करना पड़ती है? 40 रुपए की। कितने की? 16 रुपए कमाने के लिए तुम्हें 40 रुपए की सेल करना पड़ती है, ऐसा है या नहीं? अगर आप 16 रुपए कमाना चाहते हो, आपको 40 रुपए की सेल करना पड़ेगी, ऐसा। 40 रुपए की सेल्स में 16 रुपए की कमाई है। मैं अपना अल्फाज चेंज कर रहा हूं, 40 रुपए की सेल्स में 16 रुपए की कमाई, ऐसा। ये बता सकते हो ऑन एवरेज 1 रुपए की सेल्स में कितनी कमाई है? 40 में अगर 16 कमाते हो, 40 रुपए की सेल्स करते हो, 16 कमाते हो, तो बताओ 1 रुपए की सेल में कितनी कमाई? मैं बताऊं, इसको हम कहते हैं सीएम रेशो। क्या कहते हैं? ये कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस। कितना है सर मेरे पास? 16 डिवाइडेड बाय 40, कितना? 40% या 0.4। मेरे बाद अब क्लास में कोई नहीं आएगा, ठीक है जी, क्लास का डेकोरम इस तरह मेंटेन नहीं हो पाएगा। जल्दी आ जा भाई। अच्छा जी, इसका मतलब है सर हम जब भी 1 रुपए की सेल करते हैं ना, उसमें 40 पैसे की इनकम होती है या कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, बाकी 60 पैसे का क्या करना? ये हम वेरिएबल कॉस्ट कवर करने में लगा देते हैं, इसमें लगा देते हैं। यानी सर मैं 1 रुपए की सेल करता हूँ ना ऑन एवरेज, तो जब 1 रुपया मुझे मिलता है तो मैं उसका पता करता क्या हूँ, मैं उसमें से 60 पैसे निकालता हूँ और मैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वालों को दे देता हूँ। बाकी मेरे जेब में कितना पैसा बच जाता है? 40 पैसे। ये मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। 40 रुपए की सेल में मुझे कितने पैसे बचते हैं? 16 रुपए। कितने बचते हैं? तो सर 40 रुपए की सेल्स में अगर 16 बच रहा है, तो 1 रुपए की सेल्स में कितना बचता होगा? 40 पैसे। सीधी सी उर्दू जुबान में सहल आसान, मैं 40 रुपए का एक पेन बेचता हूं, मुझे 16 रुपए बच जाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा तुम्हारे कारोबार में मार्जिन कितना है, यानी कमाई कितनी? मैंने कहा यार 40 रुपए में 16 बचते हैं। उसने कहा ये तो मतलब आसान अल्फाज में बताओ। मैंने कहा हर 1 रुपए की सेल्स में कितना बचता है? 40 पैसे बच जाते हैं। 60 पैसे का खर्चा, 40 पैसे की कमाई है। अगर आप लोगों ने कभी मोबाइल कार्ड देखे हो, मोबाइल के कार्ड आप लेते हो ना, 100 रुपए का कार्ड आप लेते हो, आपको पता है इसमें मार्जिन कितना है? 3%। कितना? जो बंदा ये कार्ड बेच रहा होता है उसको ये 97 का पड़ता है, वो बेचता है कितने में? 100 रुपए बेचता है, तो कितने रुपए बचते हैं उसको? 3 रुपए। हर 100 रुपए में से 3 रुपए, यानी उसका मार्जिन कितना है? 3%। कितना? 3%। कितने लोग शार्क टैंक देखते हैं घर पे? शार्क टैंक नहीं देखा तो आज से देखना शुरू करो, मैं बताऊंगा बाद में। यहां देखो, ये सास बहू के ड्रामे छोड़ो, ठीक है जी। यहाँ देखो, सुनो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं आपसे कहता हूँ जनाब 40 रुपए में इनकम कितने की है? 16 रुपए की, यानी 1 रुपए की सेल्स में 40 पैसे की इनकम। मैंने 70 दफा एक चीज रिपीट की। अब मुझे एक बात बताओ,
इस कंपनी का मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40 पैसे का है हर 1 रुपए में, ऐसा। अब बताओ इस कंपनी की फिक्स कॉस्ट है, इस कंपनी की फिक्स कॉस्ट है 3,20,000। कितनी फिक्स कॉस्ट है? जब इस कंपनी ने पहला यूनिट बेचा कितने का सीएम कमाया? 16 रुपए का। कितने का सीएम कमाया? ये 16 रुपए डब्बे में डाल दिए। दूसरा यूनिट बेचा, कितना सीएम कमाया? वो भी डब्बे में डाल दिए। डब्बे में कितने जमा करने? 3 लाख। बताओ कितने यूनिट बेचूं कि मेरा ब्रेक इवन आ जाए? 20,000 यूनिट्स। ऐसा बोर्ड में लिखोगे? नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे, पूरा टाइम दूंगा लिखने का, सिर्फ तुम्हारा कंसंट्रेशन चाहिए यहाँ पे। अब बताओ मेरी फिक्स कॉस्ट है 3,20,000, 16 रुपए क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या है जनाब? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। 1 यूनिट में कितना सीएम कमाते हो ये बता सकते हो? 1 रुपए में कितना सीएम कमाते हो? अगर मैं इसको 40 पैसे से डिवाइड करूं तो देखो क्या आता है, कितना आता है देखो, डिवाइड करो उसको, कैलकुलेटर निकालो, निकालो कैलकुलेटर, 8 लगाता है। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं भैया, मैं कह रहा हूं कि 20,000 यूनिट बेचोगे कंपनी का ब्रेक इवन आ जाएगा, या 20,000 यूनिट बेचो या टेक्निकली 8 लाख रुपए की सेल्स करो। कितने की सेल्स करो? 8 लाख की सेल्स करोगे तो क्या होगा? ब्रेक इवन आ जाएगा। 20,000 यूनिट बेचोगे तो क्या आ जाएगा? 1 यूनिट कितने का? 40 को 20,000 से मल्टीप्लाई करो, 8 लाख बनते हैं? बनते हैं? बनते हैं नहीं बनते हैं? इसका मतलब है सर अगर मैं फिक्स कॉस्ट को कवर करूंगा किससे? सीएम पर यूनिट से, तो मेरा जवाब भी यूनिट्स में आएगा कि आप अगर 1 यूनिट से 16 रुपए कमा रहे हो तो ऐसे 20,000 यूनिट बेचो कि आपके 3,20,000 रुपए कवर हो जाए। और अगर आप 1 रुपए से 40 पैसे कमा रहे हो, 1 रुपए की सेल्स में कमाई कितना करे हो, तो ऐसे 8 लाख रुपए की सेल्स करोगे, हर 1 रुपए में तुम्हें 40 पैसे बचेंगे, तो तुम 3,20,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट कवर कर पाओगे। ऐसा तो बताओ आइंदा के बाद अगर एग्जामिनर ये कहे कि आपने ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालना है, तो मैं अपनी फिक्स कॉस्ट को किससे डिवाइड करूंगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। और अगर एग्जामिनर मुझे कहे कि आपको ब्रेक इवन रुपीस में चाहिए तो मैं इसको सीएम पर रुपी से, यानी सीएम रेशो से, यानी 1 रुपए की सेल्स में कितना सीएम है उससे डिवाइड करूंगा। ऐसा ये बात तुम्हारे भेजे में बैठी या मैं उसको दोबारा रिपीट करूं? रिपीट करते हैं। बताओ सेल्स कितने की करते हो जब 16 रुपए कमाते हो? इस वक्त अज्यूम करो तुम एक दुकान में बैठो, दोस्त के साथ बिजनेस कर रहे हो, 40 रुपए का चाय का कप बेचते हो, इसमें बचते कितने तुम्हें? इतनी सिंपल सीधी सहल बात समझ आती? वेरी गुड सर। अब दोस्त पूछ रहा है यार हमारा मार्जिन कितना है, हमारा मार्जिन कितना है? मैंने कहा हर 40 रुपए में 16 रुपए की बचत। उसने कहा यानी ऐसे ही है जैसे हर 1 रुपए की सेल्स में 40 पैसे की बचत हो। ये बात समझ आ रही है? ये बात नहीं समझ आ रही तो हम यहाँ रुकेंगे। जी मेरा बच्चा, देखो आसान है, मुझे बताओ 16 रुपए में कितने कमाई है, और सॉरी 40 रुपए में कितनी अर्निंग है? 16 रुपए की। मैंने 16 रुपए ऊपर रखे, मैंने कहा ये मैंने कमाया 40 रुपए की सेल्स में। क्या नजर आ रहा है? 1 रुपए की सेल में कितनी कमाई है? 40 पैसे की। 2 रुपए की सेल में कितनी कमाई है? 80 पैसे की। 3 रुपए की सेल्स में 1 रुपया 20 पैसे की। 4 रुपए की सेल्स में 1 रुपया 16 पैसे की। इसी तरह 40 रुपए तक पहुंचोगे तो क्या नजर आ रहा होगा? 16 रुपए कमाई। ऐसा तो अब अगर हमने सीएम रेशियो निकालना है तो हमें क्या करना होगा? सीएम डिवाइडेड बाय सेल्स, यानी मैं 16 रुपए कमा रहा हूं कितने रुपए की सेल्स में? 40 रुपए की सेल्स में। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर उर्दू जुबान, ये पता है ये वो चीजें जो छठी जमात में पढ़ाते थे, हमारी क्लास में 4 लड़के लंबे हैं और टोटल 8 लड़के हैं, तो बताओ हमारी आधी क्लास लंबी है। ये मैं बचपन में पढ़ाते थे, टोटल पॉपुलेशन नीचे रखो और सैंपल ऊपर रखो, ऐसा तो आपको पता चलेगा कि आपकी कितने। मैं यही कह रहा हूँ 40 रुपए की सेल्स की है, पूरी की पूरी सेल्स में घर लेके नहीं जा सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा। बताओ 40 रुपए में से कितने रुपए मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ, या कितने रुपए का मैं सीएम कमा रहा हूँ सर? 16। तो इसका मतलब है हर 1 रुपए में से 40 पैसे का सीएम, यानी सर मेरी टोटल सेल्स का 60% हिस्सा कॉस्ट कवर करने में निकल जाता है, और 40% हिस्सा बचता है किसमें? ये मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इससे भी ये कॉस्ट कवर करनी है, कौन सी? फिक्स कॉस्ट। वो कवर करूंगा तो क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन। क्या मैं ये समझाने में कामयाब रहा कि 1 रुपए की सेल में 40 पैसे की
कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ऐसा आइंदा के बाद ये रेशियो निकालना हो हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऊपर रखेंगे, सेल्स प्राइस नीचे रखेंगे। ऐसा चलिए हम बहुत आराम से स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। मैंने अपनी क्लासेस जो है ना वीक के 6 दिन कर दी, ठीक है जी, क्योंकि मुझे ये फील होता है कि आप लोगों को आराम सुकून से लेके चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाओगे आप, ठीक है। शुरू में थोड़ा करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं होमवर्क दूंगा और आप लोग करके आना। डन। अच्छा अब एक बात बताओ सर, 1 रुपए में कमाई कितनी करते हो? 1 रुपए की सेल करते हो, 40 पैसे कमाते हो? यस सर। बताओ मुझे 3,20,000 कमाने, तो आपको कितने की सेल करनी पड़ेगी? 8 लाख की सेल्स करनी पड़ेगी। कितने की? 8 लाख की सेल्स करोगे, इसका 60% हिस्सा क्या करोगे? यहाँ देखो, यहाँ देखो, सेल्स कितने की करोगे? 8 लाख की, इसका 60% हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट में दे दोगे। कितना होता है देखो, 60%। निकालो जरा, 8 लाख को कैलकुलेटर में रख के जरा इसका 60% निकालो, क्यूटी पास करके आओ मनुष्यों। 4,80,000। सीएम बचेगा कितना? 40%। अब बताओ मेरे बच्चों, इससे हमने क्या कवर करनी है? कितनी? बताओ हमारे पास क्या बचेगा? बचा कुछ? इसका मतलब है सर ब्रेक इवन निकालने के 2 तरीके। अगर आप फिक्स कॉस्ट को कवर करोगे किससे? सीएम पर, तो ब्रेक इवन किस में आएगा? यूनिट्स में आएगा। ऐसा अगर आप फिक्स कॉस्ट को कवर करोगे सीएम पर रुपी से या सीएम रेशियो से, तो ब्रेक इवन किस में आएगा? रुपीज में आएगा। ऐसा ऐसा है। मुझे बताओ दुनिया का सबसे बड़ा बदबख्त कौन है? जिसके माँ बाप पैसे लगाएं, जिसके माँ बाप आप टाइम लगाएं, वो क्लास भी लेने आ जाए, मेहनत मुशक्कत करके बसों में धक्के खाने, और यहाँ आके बोंगा बन के बैठा रहे। कोई चीज समझना है तो पूछे नहीं, ये सोचे कि बराबर वाला सोचेगा। इतना बेवकूफ है। आप बेवकूफ बनना प्रेफर करो, बगैरत बनना प्रेफर ना करो। क्लियर है? सारे सवाल पूछेंगे पक्का? मुझे बताओ ये समझ आया पक्का? अब हम इस पे थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम इसको एक बड़े कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। पक्का? सर कॉपी कर इसको, शाबाश। तो अल्लाह के वास्ते घर की बात घर में रखो ना। आप शादी वादी हो गए, आपने फेसबुक पर डाल देना मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, बेगम सही नहीं मिली है जी। देखो 8 लाख की सेल्स करनी है आपको ब्रेक इवन के लिए। हर 1 रुपए की सेल में 40 पैसे कमाते हो, 60 पैसे क्या करते हो? कॉस्ट पे लगा देते हो। तो 60 पैसे का मतलब है 60%। सेट है? चलो जी, आप भी नहीं देते, यहां देख लो जी। अब आओ एक सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने तुम्हें कभी भूल के भी लास्ट बैच के लेक्चर्स दे दिए ना, लास्ट से लास्ट बैच के, तुम लोग को लगेगा बहुत तेज जा रहा हूं मैं उसके मुकाबले में आधे आधे टाइम पे जा रहा हूँ। चलिए जी, मुझे ब्रेक इवन रुपीज में भी चाहिए, यूनिट्स में भी चाहिए। शाबाश। कितने यूनिट बेचूं तो ब्रेक इवन आ जाएगा? कितने रुपए की सेल्स करूं तो ब्रेक इवन आ जाएगा? यूनिट्स हैं और रुपीस। वेरी गुड। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा स्क्रीन। एक मिनट, एक मिनट। अब आ रही है? नहीं, हाउ इज इट पॉसिबल यार? नजर नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा। नहीं, बच्चे कह रहे क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। अच्छा एक मिनट रुक जाओ यार, किसके ऑनलाइन क्लास में चल रहा है, चेक करो आ रहा है।
अब आ रहा है? चलो जी मेरे बच्चे। एक्सपेक्टेड रखेंगे, ब्रेक इवन में प्रॉफिट जीरो आएगा, एक्सपेक्टेड सेल्स रखोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, हो गया। अच्छा, आप लोगों ने किया ये होगा कि सबसे पहले रखी होगी सेलिंग प्राइस कितने रुपए की, 80 रुपए की। 48 रुपए की हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। मार्जिन कितने का है? 32। अब देखो, ये 32 रुपए का मार्जिन आपने कमाया 80 रुपए में, तो बोला हमारा मार्जिन परसेंटेज कितना है? अच्छा, अब ये नहीं समझना हर सवाल में 40 ही आएगा, ठीक है ना, ये नहीं है, ठीक है। अब बताओ हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 6 लाख को मैं कवर करूं अगर किससे, यूनिट से, सीएम पर यूनिट से, तो 18750 यूनिट्स, इतने यूनिट आपको बेचने पड़ेंगे। और अगर मैं इसको कवर करूं किससे, सीएम रेशो से, तो 1.5 मिलियन रुपीज। ऐसा 1.5 मिलियन रुपीज क्या सेल्स? वेरी गुड सर, कितने रुपए की आपको सेल्स करनी है? ऐसा, अब सुनो सुनो सुनो, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं, और मैं कहूं कि मेरी सेल्स कितनी है, 15 लाख है, बताओ हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60%। सर 60% कहां से आया? 100 में से 40% का अगर मार्जिन है, तो 60% वेरिएबल कॉस्ट होगी कितनी? 9 लाख। बचा गया ये सीएम है मेरे बच्चों। इस सीएम से मैं क्या कवर करूंगा, कितनी है वो भी 6 लाख। इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ भी नहीं कमा। ऐसा पक्का? भेजे में बात बैठ गई? अशोक बड़े हम आगे, चलो आराम से कॉपी कर लो। कितने लोगों ने ये सवाल सही से सॉल्व कर लिया? तो ये कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं थी, आसान सी बात थी, ये हो जानी चाहिए है? भाई आप जिस तरीके से सवाल को सॉल्व करना चाहें करें, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ऐसा नहीं कि आई कैप इसके बगैर आपको मार्क्स नहीं देगा। कॉस्टिंग के पेपर की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात यही है कि उसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता। ठीक है जी, आप लोगों ने अगर अपने पुराने लेक्चर्स में या ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में कोई दूसरे तरीके से कवर किया है, इक्वली गुड। ठीक है जी, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई अहमद रजा के तरीके से ही जाना है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज वन ऑफ मिलियंस। ठीक है जी, एक मिलियंस में से एक तरीका, पक्का? ये मैं आज इस चैप्टर में भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूंगा, सिवाय एक आध चैप्टर के वहां आपको फॉर्मेट फॉलो करना होगा। ठीक है जी, बड़े आगे चलो मेरे बच्चों, कर लिया भाभी? बेटा 2 मिनट बोर्ड पे देखना प्लीज, अल्लाह के वास्ते। सर ये सवालात आप जहां से दे रहे हैं, किताब है, आपको किताब मिल जाएगी, ये उसके अंदर शामिल होगा। ठीक है, अब सुनो, अब थोड़ा सा सवाल में इशू प्रॉब्लम। ठीक है, सेल्स प्राइस तो आ गई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी आ गई है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट भी है। वो पहले तो कह रहा है ब्रेक इवन यूनिट्स में भी निकाल दो, रुपीज में भी निकाल दो। ठीक है, फिर उसने कहा 1 मिनट रुको, अगर हमारी सेल्स 16 लाख रुपए है तो बताओ हम घर कितना प्रॉफिट लेके जाएंगे? ये 16 लाख ब्रेक इवन सेल्स है, एक्सपेक्टेड सेल्स है? एक्सपेक्टेड सेल्स ऐसा है। शाबाश, शुरू हो जाओ, निकाल के दो। सर मेरे पास 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस है 70, इस पे ईमान है। वेरिएबल कॉस्ट से कितनी, सीएम कितना? अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं सीएम रेशियो कितना, 14 डिवाइडेड बाय 70 वुड बी 20% या 0.2, ऐसा?
अब बताओ हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? अगर 2,10,000 को मैं कवर करूं 14 से 15,000 यूनिट्स आ जाएंगे। और अगर 2,10,000 को मैं कवर करूं 10 लाख, इतने रुपए की सेल्स पे आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। इस इतने रुपए की सेल्स पे ना आपका ब्रेक इवन आ जाएगा, कमा के नहीं जाओगे। अच्छा, इससे आगे जो सेल्स होंगी वो, इससे आगे जो सेल्स होंगी उस पे वो खर्चा होगा। वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगी ना, प्रोडक्ट्स तो बनाओगे ना भाई, या नहीं बनाओगे हैं? अब एक बात बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक छोटी सी चीज सिखाई थी, मार्जिन ऑफ, ये कैसे निकलती है? माइनस ऐसा। देखो मैं फिर एक बात बताऊं, हम इस वक्त पढ़ रहे हैं ब्रेक इवन का चैप्टर, वेरी क्लोज टू डिसीजन मेकिंग। मैं आपको बड़ा आसान स्टार्ट दे सकता था, इतना आसान काम तो हो रहा था। मटेरियल आता है तो जाता कहाँ है? ठीक है जी, मटेरियल जाके बनता क्या है, फिर एक प्रोडक्ट बनता है, मटेरियल आता है, मटेरियल जाता है, मटेरियल आता है, मटेरियल जाता है। उससे होता ये कि यार जो मेन स्ट्रीम चीजें हैं वो एंड पे आके हम पढ़ते, और एंड पे आके पढ़ते तो फिर उसपे क्योंकि हमारा जहन एक अकाउंटेंट का बन चुका होता कि हमने एंट्री ही पास करनी है, तो फिर यार मेरे बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ बच्चा शुरू में थोड़ा डिस्कनेक्ट रहता है, कैसा बहुत मुश्किल। अभी भी हम आसान चीजें लेके चल रहे हैं उस चैप्टर के आखिर तक, मतलब तुम्हारा दिमाग ठीक ठाक ऐसा बन चुका होगा कि अगले जितने चैप्टर्स को पढ़ते जाओगे ये याद रखो वो कंपैरेटिवली आसान होंगे। मैंने आपको सबसे मुश्किल चीज पहले पढ़ाऊंगा, ठीक है जी? डन। अब बनाए सर मेरी एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है? 16 लाख। मेरे बच्चों मेरी ब्रेक इवन सेल्स कितनी है? मैं कह रहा हूं 10 लाख 50 लाख की सेल्स तो गुना माफ कराने में निकल जाएगी, बाकी 5.5 लाख रुपयों की सेल्स, ये मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मेरे बच्चों ये सेल्स कैसे है? प्रोडक्ट बेच के, तो प्रोडक्ट बनाने पर खर्चा हुआ या नहीं हुआ होगा, या फूंक मार के बनी होगी प्रोडक्ट, खर्चा हुआ होगा ना। ये क्या 5,50,000 मेरा प्रॉफिट है? नहीं सर, ये मेरा प्रॉफिट नहीं है। ये क्या है? सेफ्टी। ये सेल्स है। इस सेल्स के लिए हमें पता है कि इस सेल्स में सिर्फ 20% मेरा प्रॉफिट है। इस सेल्स में 80% किस काम आएगा? हम 1 रुपए की सेल करते हैं ना, 80 पैसा तो हमारा वैसे ही चला जाता है, ठीक है जी। ये 5,50,000 की सेल्स है, तो बताओ हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 20%। कितना? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है। उस सेल्स में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा वो मेरा प्रॉफिट। पता कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? सेल्स प्राइस का वो हिस्सा जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बच गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में क्या चीज कवर हो चुकी है? आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसको कवर करेगा? आपको फिक्स कॉस्ट को कवर कर देगा तो क्या करेगा? फिर वो प्रॉफिट की तरफ जाएगा। उसका मतलब है प्रॉफिट वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है जो आपने ब्रेक इवन के आगे कमाया। ब्रेक इवन पॉइंट के आगे आप जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाओगे वो क्या है? वो प्रॉफिट है। सोचना शुरू करो, कल बड़ी बड़ी कंपनियां चलानी है तुम लोगों ने, ठीक है जी। यहाँ अभी तुम्हारे से नस्वार की दुकान का हिसाब नहीं संभल रहा, पक्का? अब उसको चेक करते हैं सर, कितनी सेल्स की आपने? 16 लाख रुपए की। बताओ इस 16 लाख रुपए की सेल्स में 80% तो वेरिएबल कॉस्ट में कट जाएगा। कितना? 16 लाख का 80% आजकल कितना होता है? 12 लाख। मैं 16 लाख रुपए की सेल्स करूंगा ना मेरे बच्चों में, 12,80,000 रुपए तो मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स के नाम पे दे दूंगा। बाकी मेरे पास मार्जिन बचेगा कितना? 3 लाख। इस 3,20,000 से मैंने क्या कवर करना है? फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास? क्या बचा हमारे पास? 1 लाख। क्या वाकई हमारा प्रॉफिट 1,10,000 है? क्या वाकई हमारा प्रॉफिट 1,10,000 है? अब मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। तैयार? पूछूं? पहले मैं समझा देता हूं फिर मैं पूछूंगा। मुझे बताओ सर सीएम क्या है?
कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सर मैं 1 यूनिट बेचता हूँ ना, ये यूनिट है, ये बेचा ना, ये पोर्शन निकल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने में। ये पोर्शन क्या होगा, सीएम होगा। ये सीएम हम डालना शुरू करेंगे किसमें, एक डब्बे में। वो उस डब्बे का नाम क्या है, फिक्स कॉस्ट। जब ये डब्बा फुल हो जाएगा, उसके बाद भी सेल्स आ रही होंगी, उसके बाद जो सेल्स आ रही होंगी उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होगी और क्या होगा, सीएम भी होगा। तब ब्रेक इवन के बाद, ब्रेक इवन के बाद जो सेल्स आएगी उसमें एक खर्चा तब भी इनकर हो रहा होगा, कौन सा। अब बताओ हमारा प्रॉफिट क्या है, ये बात ऐसा। तो बताओ हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी, ब्रेक इवन के आगे की सेल्स। क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा प्रॉफिट है, नहीं सर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, वो सेल्स है जो ब्रेक इवन के बाद हुई है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो क्या है, वो प्रॉफिट है। एक बच्चा कह रहा है सर आपने 5,50,000 को 14 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। 5,50,000 यूनिट्स हैं या रुपए हैं, रुपए हैं। तो सर इसको मैं सीएम पर यूनिट से कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, सीएम पर यूनिट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट से, ऐसा। ब्रेक इवन कितने यूनिट्स पे है, अब मैं थोड़ी टेक्निकल डिस्कशन करने जा रहा हूं। कितने, आप कितने यूनिट बेचने वाले, हम एक यूनिट कितने का बेचते हैं, 16 लाख रुपए की सेल्स के लिए कितने यूनिट बेचे होंगे हमने, कितने, 857। इसमें गुना माफ कराने के लिए कितने यूनिट निकल जाएंगे, बाकी क्या हमारा वो यूनिट्स में कितना चेक करो जरा, 7,800। भाई ये कैलकुलेशन आपने नहीं भी करोगे ना तो कोई मसले वाली बात नहीं। अब बताओ ये यूनिट हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में भी आती है, यूनिट्स में भी आती है। डन। ये किसमें, इसको आप 14 से मल्टीप्लाई कर लो, यही प्रॉफिट आ जाएगा आपका 1,10,000, ऐसा। ये मैंने मिटा दिया, कौन सा बेटा, 45,000 कौन सा, ये मैंने किया ही नहीं कुछ, तो मैंने आगे जाके बताना है, बच्चे ने पहले पूछ लिया तो मैंने बता दिया। मैंने ये बताया कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड सेल्स है वो रुपीस में थी, वो यूनिट्स में भी दे सकता था, तो यूनिट में देता तो मैं क्या करता, उसमें से ब्रेक इवन की सेल्स निकाल देता, क्या बच जाता हमारे पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इधर बेटा एक्सपेक्टेड सेल्स किसमें गिवन है, रुपीस में, यूनिट्स में, तो मैं कौन सी ब्रेक इवन सेल्स इसमें से माइनस कर सकता हूं, रुपीस वाली। तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी किसमें बचेगा, रुपीस में बचेगा। तो मैं इसको सर सीएम भी, जो सीएम मल्टीप्लाई करूंगा वो भी कौन सा होना चाहिए, सीएम पर रूपी, या सीएम पर यूनिट तो यूज नहीं करूंगा, सीएम पर यूनिट का यूज करूंगा, यूनिट्स होंगे सर, ऐसा। डन है जी, बड़े हम आगे, सवाल अभी आगे आ रहा है मेरे बच्चे, ठीक है। इसको स्क्रॉल करें ऊपर नीचे, नीचे बस आ रहा है, उस्मान आ रहा है मेरे बच्चों, सब आ रहा है। ये क्लासेस तुम्हें याद आएंगे एक पॉइंट, यार इतनी छोटी छोटी चीजें भी हम पढ़ते थे, क्योंकि आगे आपने इतनी बड़ी बड़ी चीजें पढ़नी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आगे वो हालत होने वाली, आपको बड़े अच्छे दिन थे यार, हम ऐसे पढ़ रहे थे, सीएम पर रुपी, सीएम पर यूनिट, आगे आप डिसीजन ले रहे होगे, ठीक है जी। तो पेपर में लोगों का दिमाग नहीं चलता, सीधे सीधे चीजों होगी। एक सवाल आया कि उसने एग्जामिनर ने पूछा कि 40,000 गाड़ियां आपके पास और हम टायर बनाते हैं, 40,000 गाड़ियां हम बनाएंगे, टायर लोग ये इंकॉर्पोरेट करना ही भूल गए, तो उसको गाड़ियों को 4 से मल्टीप्लाई करना, उसमें टायर कितने लगेंगे, 4 डले, भूल गए। फिर एग्जामिनर को मजा आ गया, एग्जामिनर ने कहा छालिया का रैपर बना, एक छालिया का रैपर 2.5 जो है वो पता नहीं 1 मीटर का होता है या सॉरी 2.5 सेंटीमीटर का होता है, किस तरह होता है। बाद में पता चला कि छाले के दोनों साइड पर रैपर लग गए, खराब कर दिया सवाल, ठीक है जी। गुड़िया बनानी है, उसमें आंख लगानी है, आंखें दो भी, ये चीजें तुम लोगों को पहले से, ठीक है जी, एग्जामिनर नहीं बताएगा, ठीक है। ब्रेक इवन की बात है, बिल्कुल ब्रेक इवन पे फिक्स कॉस्ट कवर हो जाती है ना हमारे सीएम से। ब्रेक इवन आता ही कब, जब आप अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से क्या कवर कर लेते हैं, फिक्स कॉस्ट। उसके बाद जो सेल हो रही है वो क्या है, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बाद क्या होता है, आपने कहा था कि आपको सबसे मुश्किल चीज करवाएं आसान होगी,
कि मेरे साथ कब क्या होगा। आप गलत समझो दोस्त, मुजफ्फर नाम है ना, आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप नहीं करना। आवाज स्लो हो जाती है जब आप दूर जाते हैं। नहीं, ये मैं क्लास की बात कर रहा हूँ। मैं मजाक करता हूँ, नाराज, ठीक है जनाब। एमओएस में भी देन वो दो हिस्से, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मेरे बच्चे। अच्छा देखो, जो अपना नाम लिखते हो ना, वो पूरा नाम लिखा करो, ए जी फोनसोक वांगड़ू। अभी फर्गसन ने जो है वो फर्गसन, पता ना आपने आर्टिकल्स करने जाना है बड़ी फॉर्म, तो ये फर्गसन का टॉप फॉर्म इन पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद केपीएमजी है, फिर अर्नेस्ट एंड यंग है, फिर हमारे पास जो बाकी लोकल फॉर्म्स आती हैं। तो ये फर्गसन के पार्टनर ने इंडक्शन फेयर में ये बात की कि यार हम लोग जब एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं कि अपना ईमेल एड्रेस बताओ, तो लोग ईमेल एड्रेस ऐसा बनाते हैं यार, मतलब वो प्रोफेशनलिज्म एक चीज होती है। ईमेल एड्रेस है मैं चोरदास छांचा, ठीक है जी, पापा की परी, अल्लाह के वास्ते एक रीजनेबल। एक बच्चा हमारा लास्ट टाइम उसकी इंडक्शन रुक गई इस वजह से, उसने ईमेल एड्रेस बनाया था फैसल 0। अब उनको लगा ये वो है, उन्हें ईमेल चला दी, ईमेल पहुंची नहीं इसके पास, खराब हो गया इंडक्शन, ठीक है जी। और एक को जो है वो केपीएमजी से कॉलें आ रही थी, उसका भाई गेम खेल रहा था, वो काटा उसको काट दिया। तो इन मामलात में जो है वो सीधा हिसाब किताब जरा सीधा रखना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो शाजिद जी, बड़े हम आगे। फोन ना उठाओगे तो कोई भी कट जाएगा, ये तो आई क्या है यार, ये सॉरी केपीएमजी, क्या याद आ गया भाई तुझे। अच्छा जी सर सुने, अब थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन। बोर्ड में देखो, एक बात बताओ, सारी चीजें छोड़ो, बोर्ड पे देखो सर। पहले तमीज तरीके से हम एक चीज पढ़ेंगे आराम आराम से। मुझे एक बात बताओ, एक यूनिट में बेचता हूँ 70 रुपए में, कितने में सर? मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो होती है 49 रुपीज। कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है ये बताओगे? सीएम रेशियो कितना? 30%, 30% हमारा सीएम रेशियो, ऐसा? यार ये सीएम रेशियो क्या होता है? 1 रुपए की सेल में जितना प्रॉफिट है वो सीएम, ऐसे ही है? सही कह रहा है लड़का, बिल्कुल सही कह रहा है सर। अब एक बात बताएं सर, मेरी जो फिक्स कॉस्ट है, गौर से देखना सर, मेरी फिक्स कॉस्ट है सिर्फ 6 लाख रुपए। बताओ इसको हासिल करने के लिए मुझे कितने रुपए की सेल करना पड़ेगी? 2 मिलियन, ऐसा? 2 मिलियन रुपए की सेल्स करोगे ना, 20 लाख रुपए की सेल्स करोगे, तब भी घर कुछ नहीं लेके जाओगे, ऐसा? अब सुन, याद है मेरी कौन सी सेल्स? ब्रेक इवन सेल्स, ऐसा? एग्जामिनर ने कहा हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स है 3.5 मिलियन। खुश होना चाहिए, उदास होना चाहिए? क्यों? आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह, कुछ कमाई भी करेंगे। एआरटीटी का ब्रेक इवन आता है 1200 स्टूडेंट्स के, ठीक है जी, 1200 सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। यानी आप जितने लोग क्लास में बैठे हुए हैं, फिर आपने कॉस्टिंग भी पिक किया हुआ है, एफआईआर भी पिक किया हुआ है, टैक्स भी पिक किया हुआ है, तो आप 3 सब्जेक्ट कवर, ठीक है। तो 1200 सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन से हमारा ब्रेक इवन आता है, मिसाल दे रहा हूं। हमारे पास लास्ट टाइम 7,500 सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन। खुश होना चाहिए, उदास होना चाहिए? क्यों? माशाल्लाह, बस वो क्या, ठीक है जी, ठीक ठाक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। आप भी कमा सकते हो इतने पैसे, जब हमारे टाइम पे पहुंचो ना, क्वालिफाई कर लो। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, टीचिंग में बहुत पैसा है, कुछ चीजें पढ़ना पड़ेगी बस। जैसे सिर्फ 10,000 पेजेस हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के, वो आपको पढ़ना पड़ेंगे, याद रखना पड़ेंगे, और ट्रीटमेंट साफ होनी चाहिए। 10,000 पेजेस, ठीक है। और अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हो तो केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, डेलॉयट, ये 3 या 4 फॉर्म्स हैं, इनके अकाउंटिंग मैनुअल्स हैं,
ठीक है जी। क्योंकि अकाउंटिंग मैनुअल का मतलब है, जैसे आप एक मसला पूछना चाहते हो तलाक का किसी सुन्नी आलिम से, तो आपको एक ट्रीटमेंट बताता है, किसी शिया आलिम से पूछना चाहते हो गलत ट्रीटमेंट बताता है, आप देव इससे एलर्जी आलिम से पूछना चाहते हो तो एक अलग ट्रीटमेंट बताएगा। इसी तरह से चार बड़ी फॉर्म्स हैं जहां पर चीज क्लियरली स्टैंडर्ड में मेंशन नहीं है, ये चारों मसला है, ठीक है जी। तो इन चारों के इमामों ने अपने अपने हिसाब से जो इंटरप्रेट किया हुआ चीजों को, अगर आपको ये भी सीखना है, ये पता होगा तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को देख सकोगे। तो इनके जो अकाउंटिंग मैनुअल्स हैं इनमें तकरीबन 8-9 हजार पेज है, या आपको पढ़ने। अगर आप अच्छा टीचर बनना चाहते हो, अच्छा टीचर बनने का और तरीका भी 20 अटेम्प्ट के पास पेपर जाकर ओ नीचे से सवाल शुरू करो, ऊपर तक जा सको आप। यानी किसी दिन आपको शुरू है कि नीचे से शुरू करो ऊपर तक जाना है, तो आप यहाँ पे शुरू कर सकते हो, एक्सपेक्टेड सेल्स ये ब्रेक इवन ये रख के ऊपर तक पहुंच जाओ, तो भी आप टीचर बन जाओगे। लेकिन आप टीचर ऐसे बनोगे कि फिर आपको फेसबुक पे आप लोगों को गालियां देनी पड़ेगी कि आप किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ सकते हो ना, पैसा बनाना ना सिर्फ रीडिंग करनी, ठीक है, और ध्यान में चीजें रखनी, ठीक है। आप अकाउंटिंग कैसे टीचर बनोगे, आपको मार्केट में बीट होगा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, मतलब पढ़ाने के अलावा ट्रेनिंग कराता हूँ। खैर अब तो मतलब यहाँ से मतलब सांस लेने का टाइम नहीं होता, मैं ट्रेनिंग कराता हूँ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन के जो एवरेज जो ट्रेनिंग में पैसे बचते हैं, तो 3 लाख बच जाते हैं, 4 लाख रुपए बच जाते हैं एक दिन। कैसे बनाने ना पढ़ाई है, ठीक है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे साथ के लोग थे जिन्होंने मैं साथ क्वालिफाई किया, वो कंपनियों में लगे, ठीक है, तो फर्म में लगा, वो पाकिस्तान से बाहर है, पैसे वो भी कमाते हैं, ठीक है। मुझसे ज्यादा सुकून की जिंदगी उनकी। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, ठीक है जी, और 4 बजे से मैं पढ़ने बैठता हूँ ना, तो मैं फिर कोई 7 बजे ये झील पार्क में वॉक करने जाता हूँ। आप में से 2-3 स्टूडेंट्स आते भी हैं वहाँ पे, रोज मेरा ये मामूल है। तो 4 बजे के बाद मुझे नींद नहीं आती। ये मेरा भतीजा बैठा हुआ तो मैं बताएगा, मेरी नींद कोई टोटल मिला के 4 घंटे, तो गलत है, ये भी गलत है। मैं आपको अभी बताऊं, आप बॉडी के साथ अभी लड़ोगे, फिर बॉडी आपके साथ लड़ेगी, ठीक है जी, लेकिन पैसे कमाने नहीं कमाने हैं, कमाने ना बस। तो मैं सिर्फ एक चीज आपको बता रहा हूँ, लोगों को लगता है यार ये जो टीचर है वो उसने किसी ने हमारे पोस्ट के नीचे लिखा 800 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 18,000 12 मिलियन रुपए। आओ ना इधर, पता पड़े तो हैं, पैसे तो हैं, आप भी कमाओगे इंशाल्लाह ताला, बस क्या करना है, मैंने आपको चीजें बता दी। उसके बाद आप ट्रेनिंग कराओ, लोग आपके पीछे भागेंगे, ठीक है। हाँ जी, हमारी कंपनी कितना कमाने जा रही है, 3.5 मिलियन, और ब्रेक इवन किस पे आ जाएगा, 2 मिलियन पे आ जाएगा। ब्रेक इवन 2 मिलियन पे आ जाएगा। हमने कितने करने, 3.5 मिलियन, ऐसा। अब मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछूं, गौर से देखना सर, हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है। अब देखो, मैं एग्जामिनर हूं ना, मैंने अपने सामने ये सारा डाटा रखा, मैंने कहा अच्छा मैं काम करूंगा, सेलिंग प्राइस 21 रुपए 30 पैसे का मार्जिन, ब्रेक इवन आ गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई, सेल्स आ गई। फिर एक काम करते हैं, पीएनएल बना लेते हैं। कितने रुपए की सेल करनी है हमने, 3.5 मिलियन की। एक्सपेक्टेड सेल 3.5 मिलियन की है ना सर। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 70%। 30 पैसे का अगर सीएम है तो 70% वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 4 लाख। 24,000 50,000, वेरी गुड जी। इसको सीख लेते हैं हम पढ़ना सर, इट्स 2.45 मिलियन, ठीक है। मुझे बाखुदा मिलियंस पता कब पता चला कि मिलियन में 6 जीरो होते हैं, FAR 2 का पेपर देते हुए, इससे पहले मुझे नहीं था पता। आप तो अभी सीख रहे हो ना, मैं तो आगे क्या 5 में जब पहुंचा तब मुझे जाके पता चला कि मिलियन में 6 जीरो होते हैं, वो पेपर के टाइम पे, ठीक है जी। पेपर में सवाल आ गया 7 मिलियन बराबर मिलियन, उसने कहा 6 जीरो, बस उसके बाद जहन में बैठ गया। ऐसे टाइम पे जो आप चीजें सीखते हो वो कभी नहीं भूलते, ठीक है जी। तो अब बताओ सीएम कितना सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं अगर नहीं आता तो, कितना जी। अब बताओ इससे हमने क्या कवर करनी है, वो कितनी है, 6 लाख। हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 3.5। अच्छा अब सुनो, एग्जामिनर के सामने ये सारा डाटा मौजूद है,
एग्जामिनर ने कहा 30 पैसे का सीएम, फिर ब्रेक इवन निकाला, 2 मिलियन आया, एक्सपेक्टेड सेल्स आ गई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया, इस बच्चे ने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया। एक काम करता हूं, मैं इसको घेरता हूं, मैं एक सवाल बनाता हूं। अब एग्जामिनर देखें उसका जहन कितना जलालत, मैंने बंद करके बोला। एग्जामिनर ने कहा ब्रेक इवन सेल्स 2 मिलियन, खुद बता दी उससे कहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1.5 मिलियन, ये भी बता दिया उससे कहा सीएम रेशो 30% है। उससे सब 3 चीजें आपको बताई, क्या क्या? 2 मिलियन की ब्रेक इवन सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1.5 मिलियन, फिर सीएम कितना 37%। एग्जामिनर ने कहा एक काम करो, ये 3 इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, तुम एक काम करो, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दो। मैंने कहा वो कैसे बनेगा? अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बना के देना पता है? उसने कहा ये स्केलेटन भी ले लो, ऐसे बनाओ, सेल्स रखो, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट रखो, फिर सीएम आएगा, फिर फिक्स कॉस्ट आएगी, फिर प्रॉफिट आएगा, ये निकाल के दे दो। अब सुनो कैसे होगा। तो मैंने सिर्फ ब्रेक इवन बनाया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताया, सीएम बताया। सुनो, मैं एक छोटी चीज तुमसे डिस्कस कर रहा हूं। सुनो, बताओ मेरे बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन सेल्स को ऐड अप करूं तो मेरी टोटल सेल्स बनती है 3.5 मिलियन, ऐसा? फिर सर, फिर हर 1 रुपए की सेल में 70 पैसे की वेरिएबल कॉस्ट है, 30 पैसे का सीएम है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम होता है वो क्या है? निकाल लो सर, मैं सारी चीजें आपको बता दी, कोशिश करो निकालो, इस सवाल की टांगे तोड़ दो। म्यूट में बोल दिया मैंने, ठीक है जी। सारे रिश्तेदार एक कर दो इसके। लाइबा में जवाब देता हूँ, मैं देखता हूँ उसको, मैं जवाब देता हूँ, ठीक है? कर लिया? देखो यार, इस तरह के सवाल बहुत सारे बच्चों से सॉल्व नहीं होंगे। क्या इसका मतलब उनको कॉस्टिंग नहीं आती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या इसका मतलब वो ट्रैक पे नहीं है? नहीं। ये सीखने के बाद इस जैसा सवाल ना करे वो ट्रैक पे नहीं, ठीक है? हो गया? कितना? बिल्कुल 4.5 लाख आ रहा है, 4,50,000 आ रहा है। चलो अच्छा बताओ सेल्स कितनी है, इन दोनों को ऐड कर दूं? $3.5 मिलियन, ऐसा? पक्का? इसमें किसी को कंफ्यूजन? यही मुझे रोक लो, टोटल सेल्स 3.5 मिलियन है। अच्छा मेरे बच्चों, अगर सीएम रेशो 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट 70% होगी, ऐसा? कितना हो गया सर? सीएम बचेगा 30%। सर बस यहां तक हो गया था, आगे जो है ना वो फंस गया। अच्छा एक बात बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है वो प्रॉफिट होता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं सीएम परसेंटेज से, मैं कह रहा हूं 15 लाख रुपए के 1 रुपए में क्या बचा? 4.5 लाख, ऐसा? नहीं समझ रहा, कोई टेंशन, हम जाएंगे दूसरी चुरंगी से। ब्रेक इवन का फंक्शन क्या था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू क्या?
क्या एग्जामिनर ने आपको ब्रेक इवन दिया हुआ? क्या आपको 30% दिया हुआ? क्या आपको फिक्स कॉस्ट दी भी है? नहीं। फिक्स कॉस्ट निकल सकती है इससे? सर फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, वो तो ऊपर चढ़ी हुई है। आगे पीछे कर लोगे ना इसको। क्या आ रहा है? 6 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट हटा दो, हटाओगे तो बचेगा क्या? 4.5 लाख का प्रॉफिट बच जाएगा। अब सुनो सुनो सुनो, सारी चीजें छोड़ दो, इस सवाल को करवाने का एक ऑब्जेक्टिव था। फिक्स कॉस्ट इस फंक्शन से कितने लोगों ने निकाली? इनका दिमाग चल रहा है। कितने लोगों ने डायरेक्ट प्रॉफिट 4.5 लाख रुपए रख लिया सीएम इन मार्जिन से? कितने लोगों ने सिर्फ ये हिस्सा किया? इन्होंने कहा बाकी अल्लाह करा देगा। हाँ जी चलो देख लेते, कोई मसला नहीं। मुझे एक बात बताओ, सुनो, कोई टेंशन नहीं। ब्रेक इवन कब आता है? जब आप अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेते हो। हैं ये फौजी टोपी वाला भाई हमारा जो बैठा, ब्रेक इवन कब आता है बेटा? तुम्हारा डायलॉग मुझे वो याद आ गया कि वो शाहरुख खान जो पुलिस वाले के साथ खड़ा होता है, कहता है कि क्या होता है वो डायलॉग, कि जब तुम पैदा हुए तो ईश्वर के गले में तावीज बांध दिए हैं, तुम माँ के सितार हो। जब फिक्स कॉस्ट को हम कवर कर लेते हैं किससे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। देखो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाते हैं कमाते हैं कमाते हैं, जहां कवर हो जाती है फिक्स कॉस्ट क्या आ जाता है? इसका मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन और फिक्स कॉस्ट बराबर होते हैं। वापस से सर मुझे एक बात बताओ, ब्रेक इवन कब आता है? आपने 1 यूनिट बेचा, ऊपर आओ छत पे आओ बेटा। 1 यूनिट कितने का बेचा? 70 का। कितने रुपए तुम्हें बचे? 21 रुपए तुम जमा करते जा रहे हो, डब्बे में डाली जा रहे हो 21। कब तक तुमने जमा करनी है? जब तक आपकी 6 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट जमा नहीं हो जाती। ऐसा इस 6 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट जमा करने के लिए तुम्हें कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन जमा करना है? 6 लाख की फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए कितना सीएम चाहिए? तो 6 लाख के सीएम चाहिए ना चाचा। मैं कह रहा हूँ 20,000 की फीस पे करने के लिए कितने पैसे चाहिए? 20,000 चाहिए ना। 6 लाख की फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए कितना सीएम चाहिए? 6 लाख का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा, 6 लाख की फिक्स कॉस्ट होगी, कवर हो जाएगी, हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा। ऐसा है क्या? ब्रेक इवन पॉइंट पे कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। और ऊपर है सर, और ऊपर है सर, ये क्या है बेटा? ये क्या है मेरा बच्चा? ये दोनों जहां बराबर हुए बेटा, इधर कुछ नहीं बचा। ब्रेक इवन पॉइंट पे कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन और फिक्स कॉस्ट क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ऐसा है ब्रेक इवन पॉइंट जब आता है जब आप अपने सीएम को फिक्स कॉस्ट के बराबर कर देते हो। इतना मैं बता पा रहा हूं। ऐसा है तो इसका मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट पे आप जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाओगे वो बराबर होगा किसके? फिक्स कॉस्ट के। वो बराबर होगा किसके? फिक्स कॉस्ट के। बेटा तुम्हारा इस सवाल में कितने रुपए का ब्रेक इवन है? कितने रुपए का ब्रेक इवन है? इसमें जितना तुमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाया होगा, इस सेल में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाया होगा, वो सिर्फ एक काम आया होगा। किस काम? मल्टीप्लाई करो उसको 0.3 से, क्या आता है? ये 6 लाख की फिक्स कॉस्ट है। ब्रेक इवन पॉइंट के आगे भी तुम सीएम कमाओगे, वो कहां लेके जाओगे? वो घर लेके जाऊंगा। ब्रेक इवन पॉइंट के आगे जो सीएम कमाओगे वो घर लेके जाओगे या नहीं? बताओ ब्रेक इवन पॉइंट के आगे सेल्स कितनी है? 15 लाख। इसमें जो सीएम है वो घर लेके जाओगे, निकालो इसमें कितना सीएम है? 4.5 लाख। ऐसा अब बताओ ब्रेक इवन में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, ब्रेक इवन सेल्स पे हमने जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाया होता है, जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाया होता है, जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाया होता है, ब्रेक इवन पॉइंट में हम कहां लेके जाते हैं? फिक्स कॉस्ट कवर करने में दे देते हैं। फिर उसके बाद फिर जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कमाओगे वो प्रॉफिट के काम आएगा। ऐसा है। अब बताओ एट ब्रेक इवन पॉइंट कंपनी का प्रॉफिट और लॉस 0, कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट के बराबर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट के बराबर। ब्रेक इवन पॉइंट के आगे जितना सेल्स करूंगा
मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगी। उस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, बताओ इधर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है? 15 लाख। 15 लाख में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो घर लेके जाओगे। बताओ 1 रुपए की सेल पे कितना सीएम है? 30 पैसे का। पक्का मुन्ना तुम्हें समझ आ गया? जी जी, तुम्हारा नाम क्या बेटा? फिजा, तुम्हें समझ आ गई? पक्का? अच्छा जी। और जी वो जो हमारा भाई बैठा हुआ, पक्का क्लियर? अच्छा जी। और कौन हमारे वो जो थोड़ा सा कंसंट्रेट किया करो चीजों पे। अभी मैं देख रहा था, सवाल कर रहे थे, एक कुछ लोग जो है ना वो तार देख रहे होते, तार जा रही है जा रही है जा रही है, और टीचर जो पढ़ा रहा बाहर हो गया, तार दादा कहीं के वहां तक गई, कुछ आगे वाले की गुद्दी के बाल देख रहे होते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। पक्का? चलो जी। अब आओ सर, मेरे छोटे छोटे 2 सवाल आपसे कॉपी करना। इस पूरे सिनेरियो में मैंने आपको 2 बातें सिखाई। ब्रेक इवन पे आप जितना सीएम कमाते हो किसके बराबर होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम कमाते हो वो तुम्हारा। बस ये 2 बातें आपको सिखाई। पक्का? ये कॉपी करना। तो मोर और लेस यही होगा यार। मुझे यकीन करो हैरत होती है, तुम लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी का सोर्स है कि आप घर में बैठ के यही क्लास ले सकते हो। यही मेरा शक्ल वहां भी नजर आ रही होगी, यही नजर आ रहा होगा सब कुछ, रिकॉर्डेड वर्जन भी अवेलेबल है। फिर भी ये मेरा अपना आंच है, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हो, ठीक है? आप लोग फिर भी 2-2 घंटे सफर करके यहाँ आते हो, यहाँ क्लास में पढ़ते हो, पैसे भी ज्यादा देते हो, ठीक है जी। ये मेरा एक मतलब कहना है। अब तक आप यकीन करें, आप ऑनलाइन पे जाओगे ना, मुझे पैसे कम दोगे, लेकिन मैं एक ऑनेस्ट बात तो कर सकता हूँ ना आपके साथ कि क्यों ऑनलाइन में मसला ये होता है कि सर हमें क्योंकि खुद पढ़ना पड़ता है, तो खुद तो सर हम सुबह उठते भी नहीं। अगर मैं ना उठूं तो यकीन करें कयामत की सूरत पे उठूं मैं, ठीक है जी। घर वाले ना उठाएं तो कयामत का सूर फूका जाए तो मैं उठूं। आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं खुद लेक्चर खोलूंगा, कमाल की बात करते हैं सर। ये वाला मामला है तो फिर एक अलग बात है? यही वाला मामला है। अच्छा, उस वक्त सवाल पूछ नहीं सकते। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं यार, मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी और ये हमारे टाइम पे थोड़ी था। हमारे टाइम पे तो आपको पहले कॉलेज से क्लियरेंस लेना पड़ती। ये आपको पता? पहले आपको कॉलेज पास करता था तो आपको आई कैप के एग्जाम देना अलाउ थे, और कॉलेज पास ही उनको करता था जिनको लगता था कॉलेज को कि ये आई कैप का एग्जाम पास कर लेगा। अदरवाइज कॉलेज पास ही नहीं करते थे। 100 में से 50 लोग पास होते थे, 40 पास होते थे, 50-40 तो 60 तो इदारा ही रोक लेता था। फिर आई कैप जो जाते थे वो पेपर दे के आते थे। हमारा एक दोस्त था, उससे मुझे छत से छलांग लगा दी थी, बच गया। वो ये था कि उसको उसके मार्क्स से 60 मार्क्स पे पास होता था, ठीक है? उसके फर्स्ट अर्ली में मार्क्स से 52, सेकंड अर्ली में उसके मार्क्स हो गए 53, उसको क्लियरेंस नहीं दी गई। लेकिन शाजिया के मार्क्स थे फर्स्ट अर्ली में 37, शाजिया के सेकंड अर्ली में 51 हो गए, शाजिया को क्लियरेंस दे दी गई। रीजन सुनो ना उसका, कॉलेज वालों ने कहा कि शाजिया इंप्रूव कर रही है। तो भाई क्या कोई बात पता चला कि अदील और शाजिया के साथ ये काम हुआ है, और शाजिया जो है वो उनको क्लियरेंस मिल गई, क्योंकि रीजन ये था कि शाजिया इंप्रूव कर रही है और अदील इंप्रूव नहीं कर रहा। तो आई कैप ने इस सिस्टम अबॉलिश कर दिया। अदरवाइज यार ये होता था कि हम ना टीचर्स के पीछे भाग रहे हैं, हमारी कोई बात इनको बुरी ना लग जाए, ठीक है जी। सर वो अम्मी ने हलीम बनाई थी, सोचा आपके लिए भी ले आऊं, तो ये वाले मामला चल रहे होते थे। सर अब वो शाजिया कहाँ है? शाजिया ने कहा था एक दिन एक लड़का आपसे मेरा नाम पूछेगा, आगे बढ़ो। अच्छा वो शाजिया है ना, इसलिए चलो अल्लाह माफ करे यार। सुनो जी, मेरी क्लियरेंस एक दफा रुक गई, उसमें थर्ड मॉड्यूल में, यानी हमारे मॉड्यूल्स होते थे, मॉड्यूल ए बी सी डी, तो मॉड्यूल सी में क्लियरेंस रुक गई। मैं 10 बजे से दरवाजे पे खड़ा हूँ यार, मुझे अभी प्रिंसिपल साहब अंदर बुलाएंगे और मुझसे पूछेंगे कि यार क्या हुआ। मुझे लग रहा था मैं पास हो गया हूँ, सुकून से मैं तैयारी कर रहा था, हालत खराब। 3 बजे जब मैं फेडअप हो गया ना, और लड़के भी खड़े हुए, तो उस वक्त हमने वो जो एडमिनिस्ट्रेटर था, हेड एडमिनिस्ट्रेटर, उसका दरवाजा खोला धक्का देके ना,
अंदर देखा तो एक लड़की उनको शेर सुना रही थी। हमने कहा हमसे गजल सुन ले भाई, पास कर दे। ठीक है, ये अल्लाह का शुक्र है कि ये सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है जी, अब आपकी मर्जी, आपने जहाँ से जो पढ़ना है पढ़ो। किसी के अब्बा की भी आप, अच्छा आप कॉलेज भी स्विच नहीं कर सकते ना हमारे टाइम। आपने जिस कॉलेज में शुरू में एडमिशन ले लिया, फिर आपने वहीं उसी में ही टाइम लगाना है। ठीक है जी, खत्म। अच्छा जी, ये बहुत अच्छा हुआ, वरना शाजिया फिजा जैसी सब आगे होती हैं और हम पीछे होते हैं। चलो आगे बढ़ो दोस्त, आगे बढ़ो। सुनो दोस्त, सर सुनिएगा दोस्त, मुझे एक बात बताएं, मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स हैं 6 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 2.5 लाख, सीएम परसेंटेज है 20%। मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो, शाबाश। पचास हजार पक्का? अच्छा देखो, यहीं पर आप एक काम कर लो। इस ब्रेक इवन सेल्स में जितना सीएम है ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम है ये हमारा प्रॉफिट। ऐसे ही निकाल लो। हाँ तो आप होता है लास्ट टाइम 15 मार्क्स का सवाल आया पास पे, इसमें लास्ट अटेम्प्ट के पेपर में, सिर्फ उसमें एक ही फैक्टर था मेन, कि लोगों को ये याद ही नहीं आ रहा था कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कंपनी का फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन बराबर हो। ये फैक्ट याद ही नहीं आया। ठीक है जी, जनाब कितने फिक्स कॉस्ट? 1.20 है पक्का। प्रॉफिट, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, गौर से सुनो, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देख लो। सर हमारी सेल्स कितनी है टोटल? इन दोनों को मिला देना, 8,50,000। वेरिएबल कॉस्ट इज 80%, 86। $50,000 का प्रॉफिट आ गया पक्का जी। आप लोगों ने इस पूरी रजिस्ट्रेशन में ये सीखा कि ब्रेक इवन में जो सीएम होता है, ब्रेक इवन जब आप सेल्स कर ले तो ब्रेक इवन कितना सीएम कमा चुके होते हो कि आपके फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। और ब्रेक इवन के आगे जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसमें जितना सीएम है वो आपका क्या है? प्रॉफिट है। बढ़े आगे जी मेरा बच्चा। बराबर होगी नहीं, फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन की सेल्स के बराबर नहीं होता। 6 लाख तो सेल्स है ना, इस सेल्स में कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? देखो हर 1 रुपए की सेल्स में 80 पैसा हमारी वेरिएबल कॉस्ट में जाता है। सीएम कितना होता है हमारा? 20 पैसा। तो इस ब्रेक इवन की सेल्स में 20 पैसा हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। ब्रेक इवन सेल्स है 6 लाख, ये पूरा का पूरा सीएम नहीं है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी कवर होनी है। वेरिएबल कॉस्ट कवर होने के बाद जो चीज बचती है वो क्या है? वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। मैं कह रहा हूँ जनाब, इस इतनी सेल्स करने के बाद ना आप 1,20,000 का सीएम कमाओगे और ये आपके फिक्स कॉस्ट कवर कर लेगा। इसके बाद जो आप चीज बेचोगे
यानी 2.5 लाख रुपए की, उसमें जो सीएम होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। याद रखो सेल्स और सीएम दोनों में फर्क है, ठीक है जी। मैं अगर एक यूनिट बेचता हूं मिसाल के तौर पर 100 रुपए का, ये क्या है मेरी सेल्स है, उसमें मुझे अगर 20 रुपए का सीएम मिलता है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। दोनों को मिक्सअप नहीं करना, ठीक है, पक्का। चलो जी, एक से आगे बढ़ते हैं दोस्त, प्लीज बोर्ड में छोड़ो सारी चीजें, बोर्ड पे देखो। एक छोटी सी पंचायत और, एक नई चीज छोटी सी, फोकस फोकस मेरे बच्चों। एक चीज मैं अगर रिकॉल करवा दूं, व्हाट इज सीएम रेशियो? कंट्रीब्यूशन मार्जिन अर्न्ड बाय अ कंपनी इन 1 रुपी सेल, ऐसा। और सर ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर रुपी पहले कवर करेगा फिक्स कॉस्ट को, तो ब्रेक इवन आ जाएगा, यानी एट ब्रेक इवन टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड टोटल फिक्स कॉस्ट आर इक्वल। सर बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट जितनी आप सेल्स करोगे वो आपका प्रॉफिट नहीं है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो आपका प्रॉफिट, ऐसा, पक्का। चलो जी, एक बात बताओ सर, 2016 एक साल है, 2016 में हमने ना मिसाल के तौर पर माउस बेचे, ये माउस बेचे हमने, ठीक है, हमने 2016 में 5000 माउस बेचे, ठीक है जी। एक माउस हमने 80 रुपए का बेचा, कितने का, कितने रुपए की सेल की, हाँ 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद खामोश 40, 4 लाख, ऐसा। क्या बेचे हमने, माउस बेचे सर। माउस फूंक मार के तो नहीं बने होंगे, नहीं सर, 5000 को बनाने में हमारे से 60 रुपए की वैल्यू कॉस्ट लगी, कितना, सीएम कितना आ रहा, 1 लाख रुपए, डन। अब आपको एग्जामिनर कुछ बता रहे हैं, वो कह रहे हैं 2017 में हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस को 5% कम कर देना। सेलिंग प्राइस कितनी हमारी, ये हमने ना 5% कम कर देना। अब सुनो, अब पूरी स्ट्रेटेजी सुनना, सुनो सुनो, 5% कम करेंगे, 5 रुपए कम नहीं करेंगे, दिमाग में रख लेंगे, ठीक है। 5% हम कम कर देंगे सेलिंग प्राइस को। इससे होगा ये कि जब यूनिट सस्ता हो जाएगा तो हमारे बहुत सारे कस्टमर जो हमारे साथ बिजनेस नहीं कर सकते हैं, जब सस्ता हो जाएगा यूनिट तो वो हमारे साथ बिजनेस कर पाएंगे। तो सर हमारा जो वॉल्यूम है वो 40% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 40%। एआईटीटी ने जब फी 18,000 रुपए से ऑनलाइन के लिए कम कर दी, रीजन क्या था, क्योंकि पंजाब के बहुत सारे कॉलेजेस में फीस इज एज लो एज 12,000 रुपीज, तो हमने उनको इक्वेट कर दिया ताकि जो वहां का कस्टमर है वो भी हमसे बिजनेस कर सके, ऐसा। तो सर हमारा वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया, 40%। अच्छा एक बात बताओ, कभी बिक्री गए अंडे लेने, हाँ सर बिल्कुल गए। एक अंडा अगर 10 रुपए का दर्जन कितने के मिलते, नहीं मिलते, वो कम कर देता है पैसे, ऐसा। इसका मतलब है जितनी ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे उतना कम होता जाएगा, ऐसा। आप उसको बोलोगे भाई मुझे 2 दर्जन खरीदने, 10 दर्जन खरीदने, 15 दर्जन, इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट इसका, ये पहले मैं समझा रहा हूं अच्छे तरीके से सुनना। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों, आ रही है, सब सही है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है वो सुनो जरा। देखो मुझे एक बात बताओ सर, मेरी एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, इसका रेंट फिक्स है, टेक्निकल बात है, दिमाग से लगाना है, 5 लाख रुपए का रेंट फिक्स है। अगर मैं सिर्फ एक यूनिट बनाऊं, एक यूनिट, खाली एक यूनिट, ये सारी फिक्स कॉस्ट टेक्निकली इस एक यूनिट पे जाएगी, यानी मुझे ये एक यूनिट ठीक ठाक महंगा बेचना पड़ेगा ताकि फिक्स कॉस्ट अपनी कवर कर सके। अगर यूनिट एक नहीं 2 होते तो ये फिक्स कॉस्ट 2 यूनिट पे बढ़ जाती, होते तो सर अगर तो जितने ज्यादा यूनिट बनाओगे एक यूनिट की कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक यूनिट की कॉस्ट कम होती जाएगी, किसकी वजह से, फिक्स कॉस्ट की वजह से, वॉल्यूम। इसका मतलब है सर एआरटीटी में अभी इस वक्त क्लास बच्चे, ठीक है, अगर हम यहाँ 2 छत्ती लगा दें तो उसके ऊपर भी 250 बिठा दें
तो क्या होगा, जो हमारा रेंट है वो कम हो जाएगा। ऐसा तो हमारा तो रेंट फिक्स है ना, रेंट तो फिक्स है हमारा पर यूनिट। हम कहेंगे यार बहुत सारे स्टूडेंट आ गए तो मतलब हमें ऐसा फील हुआ कि यार रेंट मतलब हम फीस कम कर सकते हैं टेक्निकली। ऐसा क्यों? ऑनलाइन घर पे जो बच्चा बैठा है वो मेरी, उसके लिए मैंने एसी नहीं लगाया हुआ, ठीक है जी, ठीक है जी, वो मेरे छत पे बोझ नहीं बन रहा, उसके लिए मुझे जगह नहीं चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ सर, फी कंपनी थी जिसका नाम था सोनी, अभी है भी, ठीक है। सोनी ने क्या किया, एक वॉकमैन बनाया सर, कब? 2003 में। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? क्या मेरी आवाज आ रही है? ऐ मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरी आवाज आ रही है? आवाज की बात कर रहा हूँ। चलो कोई मसला नहीं, हम दोबारा रिपीट करते हैं। सोनी कंपनी ने क्या किया, एक वॉकमैन बनाया छोटा, उसमें छोटी डीवीडी लगती, छोटी वाली डीवीडी। उन्होंने कहा ये वॉकमैन में डीवीडी लगेगी, ये वॉकमैन जेब में डाला जाएगा, ठीक है जी। उन्होंने ये सोच के कि इट विल बी अ ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट, पूरी दुनिया में उसको बेचेंगे, उन्होंने चाइना में, इंडिया में फैक्ट्रीज लगाई और दबा के इसकी प्रोडक्शन। छोटी सी फैक्ट्री में 24 घंटे काम होता था, क्या हुआ, वॉकमैन सस्ता होता गया, मतलब कम कम खर्चे में बना, बहुत सारा प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा प्लास्टिक खरीदा, बहुत सारी चीजें खरीदी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की, एक यूनिट की कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। जब उन्होंने प्रोड्यूस कर लिया, उन्होंने कहा हम इसको मार्केट में बेचेंगे, उन्होंने मार्केट में बेचना शुरू किया। 3 महीने 4 महीने गुजरे, ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, हिट प्रोडक्ट था। एप्पल ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया आईपॉड के नाम से, छोटा वाला आता था ना, सत्यानाश कर दिया उसने सोनी के प्रोडक्ट। सोनी का एम क्या था, एम क्या था सोनी का, मैं बहुत सारे यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, मैं उसको बेचूंगा आराम से, छोटे मुल्कों में सस्ते दाम बेचूंगा, बड़े मुल्कों में महंगे दाम बेचूंगा, मैं मर्ड के पैसे कमाऊंगा। ऐसा, इसका मतलब ये कि सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या करती है, आपकी प्रोडक्ट को, कॉस्ट को कम कर देती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल पॉसिबल कब होती है, जब बड़े पैमाने पे एक चीज प्रोड्यूस हो रही है। सर आप कभी मार्केट में जाके जब नया काम शुरू करते हो, आपसे दोस्त पूछते हैं कितना कमा रहे हो, आप कहते हो बहुत कम कमा रहा हूं, क्यों? आप कहते हो मार्केट में जायंट्स बैठे हुए, इनकी एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, काफी कम है, क्यों? सर इन्होंने इतने जमाने से अच्छे अच्छे सप्लायर पकड़े हुए, इनको मटेरियल भी सस्ता मिलता है, लेबर भी सस्ता मिलता है, इनका किराया भी कम है, यूनिट भी इतने ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो इनके एक यूनिट की कॉस्ट क्या हो जाती है। अब ये याद रखना सर, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो कॉस्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से क्या हो जाती है। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैंने सेलिंग प्राइस कम की, उसके नतीजे में क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, उसके नतीजे में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सर 10% कम हो गई। ये सारा इंपैक्ट कहां से आया, सिर्फ आपने सेलिंग प्राइस को हिलाया थोड़ा सा, क्या किया, कम किया, इससे क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, लोग आपके साथ काम करने को तैयार हो गए। ऐसा सर, जब वॉल्यूम बढ़ा उसकी वजह से क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट गिर गई, कितने, एग्जामिनर कह रहे हैं इन तीनों चीजों का इंपैक्ट 2016 के डाटा पे डालो और बताओ 2017 में हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा। हम अभी कर देते हैं सर, कोई टेंशन नहीं, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे लिखना लिखना, हम करते ही हैं। हम कहते हैं जी हमारा वॉल्यूम कितना है, ये अगले साल 40% बढ़ जाएगा। किसी चीज को 40% बढ़ाने के लिए ऐसे कर दूं, 1 + 40% कितना, अब एक बच्चा सोच रहा है, यही तो मुझे क्यूटी में समझ नहीं आया, ये 1 क्यों आ जाता है बीच में, 40% किसी चीज को बढ़ाना तो 40 से मल्टीप्लाई करो, आप एक काम करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 40% से, 2000 आ जाए। हम कहते हैं 5000 में 2000 ऐड कर दे, ये 1 लगाने का मतलब है 5000 और इंक्रीज, दोनों बताओ मिला के कितने होंगे, ठीक है जी, 5000 + 40% का इंक्रीज मिला के कितने होगा, अगले साल में कितने यूनिट बेचेंगे, 7000। हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी, 80 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1 - 5%, कितना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 60, 1 कितना, 54। अब बताओ हमारा अगले साल सेल्स कितनी होगी टोटल,
7,000 मल्टीप्लाई बाय 70 कितना? 5,32,000 पक्का? 5,32,000 जी। फिर वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 7,000 इंटू 54 कितना? 378,000 पक्का? तो सर हमारा सीएम 150। एग्जाम में इस तरह का डाटा आएगा, ऐसे कर लोगे? ऐसा है? इसको कॉपी करो, लेकिन एग्जामिनर ऐसा पूछेगा नहीं। एग्जामिनर ये काट देगा। एग्जामिनर आपको कहेगा लास्ट ईयर सेल्स थी 4 लाख, लास्ट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट थी 3 लाख, सीएम था 1 लाख, सेलिंग प्राइस हमने 5% कम कर दी, वॉल्यूम बढ़ गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो गया। आप गालियां दोगे। वो दे तो सही जिसको मैं बढ़ाऊं या कम करूं। तुमने तो 4 लाख और 3 लाख दे दिए। आपने ये चीज कॉपी करनी, और अभी हमने सीखना है कि इस डाटा के बगैर ये फिगर्स कैसे आएंगे। ठीक है, ये कॉपी कर लो पहले। दोबारा पूरी दोबारा समझा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, एक चीज है 5,000, इसका 40% कितना होता है? निकालो ना, 5 लाख का 40%। 2,000। इसका मतलब अगले साल हमारी सेल्स 2,000 यूनिट बढ़ जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी? 7,000। तो अगर आपको 7,000 पे जाना है तो 1 + 40% करना, और अगर सिर्फ इंक्रीज पे जाना है तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 40% करना। ठीक है, तो मेरिट भी आ जाता है। वो शायद पढ़ने वाले होते हैं थोड़े से। अच्छा जी, दोबारा देखें जी, दोबारा देखें, कोई मसला नहीं। यहाँ देख लो दोस्त, छोड़ दो, इधर देख लो बेटा, सारी चीजें छोड़ो, बोर्ड पे देखो। हमारे पास टोटल कोई 21 मिनट, हमने टॉपिक कंप्लीट करना है। बोर्ड पे देखो, छोड़ो सारी चीजें। उर्दू जुबान में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तमाम लोग फोकस करेंगे इसको। ठीक है, हम बेचते हैं 5,000 यूनिट्स। ठीक है जी, हम मिसाल के तौर पर 5,000 पानी की बोतलें बेचते हैं। एक कितने की बेचते हैं? 80 रुपए की। अल्लाह तेरा शुक्र। बेचते कितनी है? 80 रुपए की। 5,000 बोतलें 80 रुपए के हिसाब से। ये 5,000 बोतलें खरीदी जाती है कितने में? यहां तक अगर किसी का ईमान डगमगा रहा है तो बता दो, पक्का? डन है जी। 5,000 बोतल 80 रुपए में बेचते हैं। मेरी 4 साल की बेटी है हमना, ठीक है जी, उसको शायद ये समझ आता हो कि ये 70-80 रुपए में बिकता है, 5,000 जाती है और 5,000 हमें खरीदना पड़ता है। डन, चलो जी, वेरी गुड जी। अगले साल ये बंदा कह रहा है कि ये 5 नहीं बल्कि 7,000 बिकेगी। कितनी? 40% वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सर 40% बढ़ेगा तो 5,000 का तो 40% सब 2,000 होता है। हाँ 2,000 होता है, तो अगले साल क्या 2,000 बिकेंगी? कितने बिकेंगी? 7,000। वेरी गुड। 5,000 में बिकेंगी, 2,000 और बिकेंगी, ऐसा? तो बेटा ऐसे ऐसे ये फिगर लाने के लिए ना आप कहते हो 5,000 और 40% का इंक्रीज, दोनों मिला के बता दो कितने हो गए? 7। आपको नहीं हजम होता, आप अल्लाह की कसम ऐसे करो, ओल्ड 5,000 एडिशन 2,000 मिला के 7,000। 14 साल की टीचिंग के बाद मैंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि 12 साल आपके खराब होते हुए उन्हें देखी। ठीक है जी। अब एक बात बताओ सर, 7,000 यूनिट हमने बेचे, अब 7,000 समझ आया? अब एक बात बताओ, अगले साल हम 7,000 यूनिट बेचेंगे तो 7,000 खरीदेंगे भी तो सही, तो क्या हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। सेल्स बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी सर। हमने सोचा कि हम 5% सेलिंग प्राइस कम कर देते हैं। ठीक है जी, और जो जिससे चीजें खरीदते थे उसके बाद हमने कहा दवा चाचा 5 नहीं 7,000 बोतलें तुमसे खरीदें। चाचा ने कहा यार इतना प्यारा हमारा बच्चा, जा तुझे 10% का डिस्काउंट दिया एक बोतल के ऊपर। एक बोतल हम कितने की लेकर आ रहे थे? 60 की। अब कितने की मिलेगी? अब मुझे मिलेगी 54 की। सर 54 कैसे आया? बेटा हमारी वैल्यू थी 60, इस पे आ गया डिस्काउंट। कितने का? सर 10% का मतलब होता है 10 रुपए, नहीं 10% का मतलब होता है 10%, 10 रुपए नहीं। कितना? 54। अब बताओ मुझे एक यूनिट कितने का मैं खरीदूंगा?
54 का, बेचूंगा कितने का? 76 का। क्यों? जब हमें चाचा ने डिस्काउंट दिया तो आगे डिस्काउंट दे रहे, तो हमने क्या किया? 76। अब बताओ 7000 बोतलें 76 की बिकेंगी, 7000 बोतलें 54 रुपए की खरीदी जाएंगी। ये दोनों फिगर्स अब समझ आ गई? ऐसा वेरिएबल कॉस्ट को 90% से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? आओ करते हैं मल्टीप्लाई। 3 लाख की हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी, ऐसा। ये वेरिएबल कॉस्ट अगले साल चेंज होगी 2 रीजंस की वजह से। किन 2 रीजंस की वजह से? एक तो वॉल्यूम बढ़ेगा और दूसरा हमारी कॉस्ट कम होगी। चलो जी, इसको कर देते हैं 90% से मल्टीप्लाई। अब इसमें एक चीज इनकॉर्पोरेट होगी। क्या चीज? अगर मैं अगले साल वॉल्यूम ना बढ़ाऊं, यूनिट्स नहीं बढ़े, तो हमारी अगले साल की वेरिएबल कॉस्ट 10% की कमी के बाद ये होगी। लेकिन सर हमने इसको बढ़ाना भी है, कितने से? 40%। 1 + 40% कितना होता है आप देखो जरा। ऐसा आप मिटा दो उसको, हमने कुछ नहीं पढ़ाई। इस तरह उस बच्चे को मैंने जवाब दिया। डन। इतना आराम आराम से चल रहे हैं। बताओ पिछले साल कितने यूनिट बेच रहे थे? 5। अगले साल कितने बेचेंगे? 7। कैसे आया? 7 कैसे आया? 20% बढ़ा के। ऐसा 20% बढ़ाना आ गया, 40% सॉरी बढ़ाना आ गया। आपको किसी चीज को बढ़ाना है 40%, सिंपल उसको 1.4 से मल्टीप्लाई करो, तो 40% बढ़ने के बाद जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। डन। अब बताओ हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 60। कम कर दिया हमने उसको 10%, तो 54 हो गई। सेल्स प्राइस कितनी थी? इसको भी हमने 5% कम कर दिया, कितनी हो गई? अब बताओ अगले साल का कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने आ गया। भाई पेपर में इतनी डिटेल में चीजें नहीं आती, तुम्हें डिटेल में भी मसला हो रहा है। पेपर में क्या आता है वो सुनो जरा, सुनो मेरे प्यारे बच्चों। कहता है सेल्स है कितने की? ऊपर 6 लाख की थी, 4 लाख की थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, 4 लाख। फिर वेरिएबल कॉस्ट कितनी? सीएम कितना? 1 लाख। ऐसा है। अब एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं मेरी अगले साल सेलिंग प्राइस 5% गिर जाएगी, 95% कर दूं? अगले साल मेरी वेरिएबल कॉस्ट 10% गिर जाएगी, 90% कर दूं? लेकिन मेरी ये दोनों चीजें 40% इंक्रीज भी होंगी। क्यों? वॉल्यूम बढ़ने से सेल्स भी बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 + 40% से। अच्छा 1 + 40% को उर्दू जुबान में 1.4 भी कहते हैं। क्या आ रहा है बताओ? और अब मेरे साथ साथ इसको समझेंगे दोबारा। मुझे बताओ ये किस चीज के लिए किया आपने? आपने सेलिंग प्राइस को 5% कम कर दिया, 95% कर दिया। ये किसके लिए किया आपने? आपने वेरिएबल कॉस्ट को 10% कम कर दिया। और फिर इसके बाद आपने ये किस लिए किया? आपने वॉल्यूम की वजह से दोनों को बढ़ा दिया 40-40%। ऐसा। अब बताओ क्या इस पर्टिकुलर डाटा के लिए मुझे 5000 यूनिट्स चाहिए? नहीं, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। अब आप एक बात बताओ, अगर आपको 1 साल की सेल्स दी हो और तो दो चीजों का चेंज डालना पड़ेगा। किन 2 चीजों का? प्राइस का भी, वॉल्यूम का भी। प्राइस का भी, 1 साल की सेल्स दी, अगले साल की सेल्स पे कैसे जाओगे? आप प्राइस के चेंज को भी मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम के चेंज को भी मल्टीप्लाई कर दो। 1 साल की वेरिएबल कॉस्ट दी, अगले साल जाना क्या करूंगा सर? यानी वेरिएबल कॉस्ट के रेट को भी चेंज करूंगा और वॉल्यूम को भी चेंज करूंगा। सर इसका मतलब है मुझे एक चीज याद हो गई कि लास्ट ईयर की सेल से करंट ईयर पे आने पे मैं क्या करूंगा? प्राइस का चेंज, वॉल्यूम का चेंज, प्राइस का चेंज, वॉल्यूम का चेंज। अब समझ आया कि मैंने वॉल्यूम और प्राइस का चेंज। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने सिर्फ 90% से मल्टीप्लाई क्यों किया? वॉल्यूम। अगर एग्जामिनर कहता है कि अगले साल कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करते? सब 95 और पक्का पक्का। डन है जी। ये कॉपी करना है तो कर लें। अब आपको मैं दे रहा हूं एक सवाल सर, मुश्किल सा।
जब भी अभी तुम्हारे खानदान में कोई बच्चा पढ़ने जाएगा, उसको तुम लोग स्कूल नहीं भेजोगे। 4 जमात स्कूल पढ़ा उसको, उसको सिर्फ अंग्रेजी पढ़ना आ जाए, ठीक है, उसको समझना आ जाए, उसको बेसिक ग्रामर आ जाए, बेसिक उसको अर्थमेटिक आ जाए, निकाल दो स्कूल से। एक अच्छा ट्यूटर पकड़ो, ठीक है जी, जो घर आ गया उसको सिर्फ 3 चीजें पढ़ाए, उसको इंग्लिश पढ़ाए, ठीक है जी, और इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप अंग्रेजी के नॉवेल्स पढ़ना शुरू करो। छोटे बच्चों को पहले छोटे बच्चों के जो है वो नॉवेल्स पकड़ाओ, फिर उसके बाद आप जो है उसको यंग एडल्ट्स के नॉवेल पकड़ाओ, ऊपर ले जाओ उसको। मैथ्स आप खर्चा करो, यकीन करो 2,500 से 3,000 रुपए में दुनिया का सबसे बड़ा जो मैथ्स का टीचर है जेसन गिब्सन, उसका नाम है जेसन गिब्सन, ठीक है। उसके मैथ्स एंड साइंस ट्यूटर के नाम से उसकी वेबसाइट है, उसकी सब्सक्रिप्शन करा लो। 2,500 रुपए में बच्चे को घर में मैथ्स पढ़ाओ, ठीक है जी। अल्लाह की कसम जो हाल अभी हमारी कौम का है ना, इससे बहुत बहुत ज्यादा इंप्रूव हाल हो। आप 1+40% करते हो, आधी आवाम 1 कहां से आ गया? अच्छा, उससे पहले वो कैलकुलस पढ़कर आ रहा है। ऊपर से माशाल्लाह हमारे जबरदस्त टीचर्स का भी इतना बेहतरीन हाल है। मैंने एक बहुत बड़े टीचर के मैथ्स की किताब उठाई, उसमें लिखा है कैलकुलस एक ग्रीक वर्ड है जो कैलकुलेट से निकला है। कैलकुलस किसको बोलते हैं पता? पत्थर को कहते हैं। कैलकुलस ग्रीक जुबान में पत्थर को कहते हैं। वो उन मनुष्यों को समझ नहीं आती थी और कहते थे ये पत्थर है यार, इससे तो पार ही नहीं हो पाते, इतना मुश्किल मैथ्स है। हमारे यहाँ के टीचर ने क्या लिख दिया? कैलकुलस मीन्स टू कैलकुलेट। मैं आपको बता रहा हूं ऑनेस्टली यार, खुदा के वास्ते, ये जो मॉड्यूल है ना 1, 2 और 3, ठीक है जी, और टू सम एक्सटेंट 4, जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ लेना जी। दोबारा रीड कर दें। आपकी सेलिंग प्राइस कितनी कम हुई है बताओ ना, कितनी कम हुई है? 5%। तो इसका मतलब है 5% कम हो तो 95% कर दूं उसको। वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट कम हुई है? 10%। तो उसको 90% कर दूं। अच्छा, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों में इंक्रीज आएगा, क्यों? क्योंकि हम अगले साल ज्यादा यूनिट बेचेंगे, तो 40% से हमारी सेल्स भी बढ़ेगी और 40% से। आप सुनो, अब मेरे बच्चों सुनो, मैं आपको दे रहा हूं डाटा छोटा सा, गौर से देखना, लिखेगा नहीं कोई, ये लिखी है ना प्यारे बच्चों, ये लो। सुनो, चलो जी, ये करके दे दो। ये है 4 लाख, ये 4 लाख है बेटा, ये 3 लाख है। वॉल्यूम बढ़ेगा कितने से? 20% से। सेल्स प्राइस कम होगी 5% से। वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी 10% से। पिछले सवाल जैसा ही है, पता है? 130 पक्का? 132,000। हो गया पक्का? चलो जी, पहले वॉल्यूम कितना जानना जरूरी नहीं है ना यार, यही तो हमने सीखा है। चलो जी, आप बताओ सर, फिजा बाजी आप तैयार हैं? बिल्कुल सही है भाई, 1,32,000 सीएम सबका आ रहा है, सही है। यार वो जो कोने में, सबसे कोने में एक बच्चा बैठा हुआ है, तुम्हारे पीछे दीवार है यार, किसको देख रहा है? वो कोने में कर लिया जी, हाँ तुम्हें कह रहा पक्का। चलो जी, वेरी गुड। हुआ नहीं हुआ बाजी, ये कोई एटम बम का फॉर्मूला थोड़ी है।
वो नहीं होते इससे। हो गया? कैलकुलेटर हाथ में रखो, कैलकुलेटर हाथ में रखो, शाबाश। चलो जी, बोर्ड पे देखो यार, प्लीज बोर्ड पे देखो। सारी चीजें छोड़ दो, बस ये हमने एक सवाल देखना है, उसके बाद हमने एक छोटी सी डिस्कशन करनी है, समरी क्लास खत्म। सर हमारी लास्ट ईयर की सेल्स थी 4 लाख और वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख रुपए का। फिजा बाजी इसमें कुछ भी नहीं करना था। ये जो मेरी सेल है, अंग्रेजी जुबान में एग्जामिनर कह रहे हैं हमने 5% सेलिंग प्राइस कम कर दी। 5% का मतलब है ये 95% कर दो, पक्का? उससे कहा जनाब ये 10% कम हो गई वेरिएबल कॉस्ट, ये 90% कर दी। मेरा बच्चा क्लियर है? ये जो पीछे बच्चा बैठा घड़ी वाला, ये क्लियर कर लिया ना खुद से? अच्छा, अब इन दोनों में एक और चीज इंकॉर्पोरेट करनी है, वो क्या है? कितना? 450, 300, 324 आ जाएगा सीएम? अच्छा जी, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश। आज हमने जो 3-4 चीजें सीखी, सबसे पहले मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ। प्यारे भाई छोड़ दो सारी चीजें, बोर्ड पे देख लो। आज हमने सबसे पहले एक चीज ये देखी कि एक चीज होता है जनाब कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एक चीज होती है जनाब सीएम रेशो। सीएम रेशो आपको ये बताता है कि 1 रुपए की सेल्स में आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है। डन। फिर सर अगर आप अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर करने जाओ सीएम पर यूनिट से, तो ब्रेक इवन यूनिट्स में आएगा। अगर आप अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर करने जाओ सीएम पर रुपीज से, तो आपका ब्रेक इवन रुपीज में आएगा। फिर हमने पढ़ा जनाब हमारे ब्रेक इवन सेल्स में, है प्यारे बच्चे बंद कर ले अपना मुंह। सर हमारा जो ब्रेक इवन सेल्स है उसमें जो सीएम है वो हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो सीएम है वो प्रॉफिट के बराबर है, ऐसा? सर अगर हमारे पास लास्ट ईयर की सेल्स गिवन हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? प्राइस इफेक्ट, और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? वॉल्यूम इफेक्ट। ऐसा क्या आ जाता है हमारे पास? नेक्स्ट ईयर की सेल्स, ऐसा? एंड सेम इज द केस विद लास्ट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय प्राइस इफेक्ट मल्टीप्लाई बाय, तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेक्स्ट ईयर की। पक्का जी? थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे। आराम से पहले इनको निकलने दो, फिर अंदर आओ। ये स्लाइड पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगी बेटा, कॉपी करना है तो करते रहें, उसके बाद आप क्लास ऑफ कर लीजिए।